इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पाइथन लाइब्रेरी के बारे में, वेक्टरबीटी, जो कि काफ़ी हाई परफॉर्मेंस लाइब्रेरी है फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसमें आप बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वांट लैब। द क्वांट लैब में आपका स्वागत है करने वाले हैं। तो वेक्टरबीटी पे स्टार्ट करने के लिए लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द वेबसाइट। इट्स vectorbt.dev. So VectorBT is a library which is designed for Python and users, advanced users जो कि Python को यूज़ करके algo trading या statistical analysis करना चाहते हैं स्टॉक प्राइसेस पर। तो इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स हैं जिनमें देखेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि ये कोर पांडास और नमपाई पे बेस्ड है और नंबा के द्वारा एक्सेलरेशन होता है। तो नंबा, जिनको नहीं पता है, एक कोर लाइब्रेरी है जो कि पाइथन को कंपाइल करने में हेल्प करती है और सी लाइक परफॉर्मेंस देती है। तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इसमें एक साथ सेकेंड्स में टेस्ट हो सकती है और काफ़ी हाई स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ग्रेड लाइब्रेरी है ये। वेक्टराइजेशन इसमें इनेबल्ड है, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन विथ मल्टीपल डिफरेंट लाइब्रेरीज इनेबल्ड है, जैसे कि प्लॉटली हो गया, जुपिटर विजेट्स हो गया, एक्सेट्रा। जीपीयू पावर्ड नहीं है ये, लेकिन इसमें काफ़ी हाई स्केल्ड पैरेललाइजेशन है। In this video, we will take a look at बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइसेस। देखेंगे कि बिटकॉइन की एक सिंपल सी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर उसको आगे ऐड करेंगे, दो मूविंग एवरेज ऐड करने में, और फिर उसमें ही इथेरियम ऐड करेंगे और देखेंगे ये कितना इजी है पाइथन में यूज़ करने के। तो उस कोड में जाएंगे अभी हम लोग बहुत जल्दी। तो वेक्टरबीटी क्या क्या कर सकता है? बैक टेस्ट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन अ कपल ऑफ लाइंस, बहुत ही आराम से, बहुत परफॉर्मेंट है। जैसे कि मैंने बोला, एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। पाइथन एंड सी नंबा के द्वारा एक्सेलरेशन है। कंट्रोल आपके पास रहता है डेटा का, सब कुछ आप अपने सेटअप में इंपोर्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिनमें हम देखेंगे, और एक साथ ही आप बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर चेंज करके बहुत जल्दी स्केल भी कर सकते हैं सेम स्ट्रैटेजी को मल्टीपल सिंबल्स के लिए इवैल्यूएट करना चाहे तो। पैटर्न फाइंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, विल टेक अ लुक। टाइम सीरीज और मशीन लर्निंग फीचर्स भी एम्बेडेड हैं। पांडास तो डेफिनेटली इंटीग्रेटेड है। काफ़ी पावरफुल विजुअलाइजेशन और इंटरैक्टिव चार्ट्स और डैशबोर्ड भी एनेबल्ड है, जो कि आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। प्रॉब्ली एक लंबा सेशन करेंगे, जिसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल का, अगर डिमांड है तो उसका। डेटा प्रोसेसिंग या फैचिंग के लिए इसमें पांडास और याहू फाइनेंस का काफ़ी अच्छा इंटीग्रेशन है, और इनका एक पेड वर्जन भी है जो कि वेक्टरबीटी प्रो है, जो कि और ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। मेरे पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट अगर डिमांड होगी तो वी कैन टेक अ लुक एट दैट। तो बिना वेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अब सीधे कोड में जंप करते हैं। तो ये पाइचार्म है और मैंने खोल लिया है इसको। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन कोड वॉक थ्रू करेंगे। इंपोर्ट नमपाई, पांडास और डेट टाइम, इसके अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं है। वेक्टरबीटी की ज़रूरत है ऑब्वियसली। नोटिस कीजिए कि मैंने कोई विजुअलाइजेशन अभी इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है। तो हम लोग स्टार्ट डेट और एंड डेट और बिटकॉइन का प्राइस जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो BTC का प्राइस हम लोगों ने इस डेट से 2019 जनवरी से 2020 जनवरी, तो चलो 2023 चल रहा है अभी, तो 2023 तक का ले लेते हैं पूरा डेटा। तो 3 साल का हम लोगों ने बिटकॉइन का काफ़ी लंबा डेटा ले लिया है मैंने। देखते हैं इससे कितना स्पीड में इम्प्रूवमेंट आती है या नहीं आती है। अच्छा, मैंने ऊपर का तो रन किया ही नहीं। एक सेकंड। तो अभी जुपिटर सर्वर स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा एरर देगा, बट दैट्स ओके। VBT अनडिफाइंड है, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। अब आ जाएगा। तो आ गया याहू फाइनेंस में डेटा, और बिटकॉइन का आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा है यहाँ पे। मैंने ले लिया। अब मूविंग एवरेज का डिफाइन कर लेते हैं। तो फास्ट मूविंग एवरेज 10 और स्लो मूविंग एवरेज 20। अब इसमें देखना है कि फास्ट मूविंग एवरेज में जो स्लो मूविंग एवरेज से क्रॉस किया है उसमें क्या क्या एंट्री आएगी। तो एंट्री मतलब जो क्रॉसओवर बना है, जो कि फास्ट मूविंग एवरेज से जो प्राइस होगा, तो ये एकदम सीधे वेक्टराइज, एकदम डायरेक्ट इवेंट है, जो सारे डेटा पे एक साथ ये सारा स्कैन कर लेता है। तो देखिए कितनी जल्दी इसने 12-11 मिली सेकेंड में इसने पूरा का पूरा 3 साल का डेटा स्कैन कर लिया है। ऐसे ही एग्जिट्स भी देख लेते हैं। एग्जिट्स भी काफ़ी फास्ट है, वैसे ही 6 मिली सेकेंड में इसने पूरा का पूरा 3 साल का डेटा स्कैन कर लिया है।
और अब इसको देखेंगे कि पोर्टफोलियो में कितना एंट्री और कितना रिटर्न बना मेरा एंट्री और एग्जिट को देखते हुए। तो बहुत ही सिंपल है, vbt.portfolio.from सिग्नल्स करेंगे तो 3% का या 3 यूनिट का कुछ गेन किया। लेकिन अब यहाँ पे पावर और vbt का वेक्टर बैक टेस्ट का वेक्टर बीटी का पावर पता चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल फास्ट मूविंग एवरेजेस दे सकता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया था, सिर्फ हमने 10 और यहाँ पे 20 पे देखा था। अब हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे 10 और 30 का और 20 और 30 का, ठीक है। तो फास्ट मूविंग एवरेज 10 हो गया, स्लो 30 हो गया, ऐसे ही फास्ट 20 हो गया और स्लो 30 हो गया। हम और चेंज भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं 50 कर सकता हूँ, जो भी चाहूँ। तो इसमें मैं मल्टीपल अगर ऐड कर दूँ ना यहाँ पे, तो वो सारे भी एक साथ ही ऐड कर देगा ये। तो एक साथ में डिफरेंट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को अगर स्कैन करना चाहूँ एक ही कोड में, एक ही झटके में, तो ये पावरफुल है काफ़ी। 17 मिलीसेकंड लगे, कोई बात नहीं। अब इसको स्कैन करते हैं कि देखते हैं ये डबल करने में कितना टाइम लगता है। अभी इसने 22 मिलीसेकंड लिया, कंपैरेटिवली डबल पिछले वाले से, क्योंकि इसने 2 तरह का स्कैन किया। लेकिन ये पूरा 3 साल का डेटा, ये याद रखना है। एक्चुअली 3 नहीं, 19 से मैंने लिया है 2022 तक, तो 4 हो गया ना, 19, 20, 21, 22, पूरा 4-5 साल का डेटा हो गया ये। तो ये काफ़ी अच्छा स्पीड है लाइब्रेरी का। उसके बाद कहाँ गया, अच्छा हाँ, तो हमने ये वाला रन कर लिया। अब इसके बाद एग्जिट भी रन करके देख लेते हैं, ये भी वैसे ही डबल देगा 20-22 मिलीसेकंड। और इसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो रिटर्न देखते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, सिग्नल्स के थ्रू पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके दे रहा है। तो स्लो और फास्ट का कॉम्बिनेशन और टोटल रिटर्न। तो 10 और 30 का जो है, इसमें 5% का रिटर्न बन रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा एज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ऑल्दो यहाँ पे अभी कोई बैक टेस्ट नहीं हुआ है पूरा का पूरा, जो कि डिटेल्ड मेट्रिक्स मिले, बट ये आपको एक पोर्टफोलियो रिटर्न के थ्रू इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इथीरियम भी ऐड कर लिया है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट मल्टीपल स्ट्रैटेजीज तो हमने देख लिया, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी मल्टीपल कर लिया। तो मैंने इथीरियम की प्राइस भी उसी टाइम पीरियड के लिए डाउनलोड कर ली है। इसको 2 अलग अलग लाइन में कर लेते हैं कोड को। तो इससे क्या होगा, इससे एक वो आ जाएगा डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा प्राइस था BTC प्राइस, उसमें कॉम्बो प्राइस बना लिया हमने, कंबाइंड प्राइस, और vbt.concat इथीरियम प्राइस। अब कीज़ हमारी क्या हो गए, 2 कीज़ हो गए, BTC और इथीरियम। तो अब हम फिर से वही काम करेंगे। तो पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कि एक सिंबल लिया हमने बिटकॉइन, और एक मूविंग एवरेज 10 और 20 ट्राई किया। फिर हमने लिया बिटकॉइन, और फिर हमने उसमें 2 अलग अलग मूविंग एवरेज टाइम सीरीज को, टाइम विंडो को, टाइम होराइजन को प्लॉट किया। अब हम क्या करेंगे, हम 2 इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उसके साथ 2 टाइम विंडो करेंगे। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए, बिटकॉइन के 2 जो हम पहले कर चुके हैं, और इथीरियम के 2। देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, 2-2, 3-3 लाइन के छोटे छोटे डिफरेंसेस आ रहे हैं और बस हो जा रहा है। और ये भी 42 मिलीसेकंड्स में हो गया। तो काफ़ी ये रिलेटिवली अच्छा, ये तो पूरा पांडास का ऑपरेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे हिसाब से ये 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो ये 252 मिलीसेकंड लिया, तो प्रोबेबली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बढ़ गया है, स्लो विंडो, फास्ट विंडो और उसको। अब इसको एग्जिट भी देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर पोर्टफोलियो रिटर्न देना है, तो ये बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो रिटर्न को अपने आप 10 और 30 में BTC में 5% आया था, इथीरियम में 15% आया था, और 20 और 30 में इथीरियम में 15% आया था। लेकिन 10 और 30 इथीरियम का बेटर है, जो टोटल रिटर्न दिखा रहा है। अब थोड़ा सा मीन रिटर्न पे देखा जाए, तो जो मीन रिटर्न बिटकॉइन का है वो 4% है और इथीरियम का 15% है। और अगर इसी डेटा को आप प्लॉट भी करना चाहें तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, सिंपल प्लॉट मेथड करके। आई थिंक ये जो रिटर्न टाइप होता है, इसका टाइप देख लेते हैं, मीन अंडरस्कोर रिटर्न। यस, तो ये एक पांडास सीरीज है। तो पांडास सीरीज को आप प्लॉट फंक्शन यूज करके कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये बहुत ही रिलेटिवली सिंपल लाइब्रेरी है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक बार फिर से जल्दी से कोड का वॉक थ्रू कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट्स किए हमने, पांडास का डायरेक्ट यूज़ नहीं है, पांडास आई थिंक अपने आप ही यूज़ में आ रहा है बिहाइंड द सीन। वेक्टर बीटी इम्पोर्ट किया, डेट डिफाइन किया, इसके बाद आपने डेटा को सेलेक्ट किया, बिटकॉइन का प्राइस व्यू किया,
मूविंग एवरेजेस डिफाइन किया। अब इंडिकेटर्स आपका चॉइस है, आप RSI ले सकते हैं, आप ऑसिलेटर्स ले सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स या कस्टम इंडिकेटर्स बना सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। फिर आपने एंट्रीज निकाली कि कितनी एंट्रीज हैं पूरे डेटा पॉइंट में, डेली प्राइस सिंस, तो कब कब ऐसा हुआ है कि 10 डे मूविंग एवरेज से वो प्राइस आगे पीछे गया है, तो एंट्रीज और एग्जिट्स निकाली। इसके बाद हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा आगे बढ़े, रिटर्न वगैरह देखा, फिर हमने इसको इंक्रीज़ किया 2 मूविंग एवरेज को, 2 टाइम होराइजन को देखने के। तो एक साथ ये 2 टाइम होराइजन को ट्रैक कर रहा है। आप चाहें, ये अभी टिपिकली तो अलग अलग दोनों को पैरेलली रन कर रहा है, आप चाहें तो इसको कंबाइन करके एक सिंगल में भी बना सकते हैं एज अ कस्टम इंडिकेटर, कि दोनों हो ट्रू जब तभी ये एंट्री में क्रॉस ओवर जाए। तो यहाँ पे जैसे है ना कि स्लो MA, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा अलग अलग करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने रिटर्न निकाला, उसके बाद हमने फाइनली फिर इथीरियम ऐड किया और फिर इथीरियम और बिटकॉइन दोनों का एक कंपैरिजन किया। तो ये एक अच्छा सेटअप है और वेक्टर BT काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी है टू गेट स्टार्टेड फॉर डूइंग एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये इस वीडियो में इतना ही, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट। आगे और वीडियोज़ आते रहेंगे। धन्यवाद।